आज इस वक्त मैं बिरोड़ गांव के एचडी पब्लिक स्कूल में पहुंचा हूं। हरियाणा दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये रही है, इससे पुराने जमाने के जो बुजुर्ग थे वो मक्खन निकालते थे। अलग अलग कपड़े पहन के अपनी संस्कृति को दर्शा रहे हैं। जब तक अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहेंगे तो आप हिंदुस्तानी भी कहलाएंगे और हमारा जो कल्चर है वो आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएगा। जब भी कोई प्रयास होता है एचडी विद्यालय में तो बच्चों की प्रायोरिटी होती है कि ये बच्चे, ये बालक, ये मेरा आसपास, ये मेरा गुहांड, ये मेरा गांव, ये मेरा क्षेत्र, ये मेरा प्रदेश उन्नति को छुए। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस वक्त मैं बिरोड़ गांव के एचडी पब्लिक स्कूल में पहुंचा हूं और यहां हरियाणा दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज यहाँ बच्चे हरियाणवी जो पोशाक है, हमारी जो संस्कृति का प्रतीक है, उसमें आज यहाँ विद्यालय में पहुंचे हैं और यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। आज हम मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम विद्यालय में क्यों जरूरी है और बच्चों को इस तरह के कार्यक्रम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। कुछ बच्चों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? चंचल। हरियाणा दिवस का सेलिब्रेशन हो रहा है हमारे स्कूल में, इसलिए सब अलग अलग कपड़े पहन के अपनी संस्कृति को दर्शा रहे हैं। जैसे किसी ने कुर्ते पजामे पहन रखे हैं, किसी ने दामन, किसी ने चुंदड़ी। यहाँ पे हमारे ग्राउंड में बहुत ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं, कोई यहाँ पे नाच रहे हैं, यहाँ पे हम रही से काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये खाना बना रहे हैं चूल्हे पे। अभी चूल्हे पे भी कोई नहीं बनाता खाना, वहाँ पे वो कोई मणियारी बनी हुई है, कोई उखड़ मुखड़ यूज कर रही है। इससे हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको दर्शाया जा रहा है आज के दिन। देखिए, जैसा कि चंचल ने मुझे बताया कि स्कूल में टीचर्स इन्हें बताते हैं कि पुराने समय में किस तरह से जो हमारे बुजुर्ग हैं वो काम करते थे, किन औजारों से काम करते थे, किन चीजों को आम रूटीन में वो इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इनका कहना है कि आज हरियाणा दिवस को इनके स्कूल में धूमधाम से मनाया जा रहा है और उसी के उपरांत पर बच्चे खाना बना रहे हैं। बच्चे अलग अलग पोशाक में यहाँ आए हैं। पुराने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी स्कूल में किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं वो हमारी संस्कृति से जुड़े रहे, बच्चे हमारी संस्कृति को न भूले। और समय समय पर अगर इस तरह से कार्यक्रम होते रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है और पुराने समय के जो कामकाज के जो तरीके हैं वो बच्चों में इसी तरह से बार बार उन्हें बताए जाते हैं, तो इनका भी बच्चों पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि पुराने समय में किस तरह से हमारे जो बुजुर्ग हैं वो संघर्ष के पीछे अपना जो जीवन है वो बिताते थे। लेकिन अब आधुनिकीकरण के कारण चीजें सरल हो गई हैं और ऐसे में बच्चों को ये चीजें बताया जाना बेहद जरूरी हो गया है। इस वक्त मेरे साथ एचडी पब्लिक स्कूल से प्रिंसिपल नमिता दास जुड़ी हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। बहुत जरूरी है कि आप अपना एकेडमिक्स के साथ, अपने रूट्स के साथ जुड़े रहिए। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारा देसी खाना क्या है, हम क्यों इसको, जो गेहूं है या धान जो इसको कूटते क्यों हैं, या जो भी है, जो भी आपका जो कल्चर से रिलेटेड चीज है वो उनको पता होना चाहिए। काफी बच्चे अलग अलग पोशाक में आज दिख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे विपिन जी सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा रूट्स क्या है, हमारा संस्कृति क्या है। और ये बच्चे आज आप हर एक का आप फेस देखिए, बोले कितने खुश हैं। यूनिफॉर्म के साथ जब उनको ये पहनने मिलता है तो वो कुछ देर के लिए अपने उस कल्चर को जीते हैं जिस कल्चर को वो पले बड़े हैं या बढ़ रहे हैं। आज बच्चे इस कार्यक्रम के बाद घर क्या सीख कर जाने वाले हैं? अगर इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें, देखिए सीख के जाएंगे तो वो ये कि आप इंसान चाहे कितने भी बड़े बन जाइए, लेकिन जो आपकी जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको सींचती है। तो जड़ का जो पानी है वो हमारा संस्कृति है। आप जब तक अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहेंगे तो आप हिंदुस्तानी भी कहलाएंगे और हमारा जो कल्चर है वो आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएगा। जी हाँ, देखिए आप हमारे पीछे तस्वीरें भी देख सकते हैं। बच्चे आज अलग अलग पोशाक में हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एचडी पब्लिक स्कूल बिरोड़ के निदेशक बलराज फोगाट जुड़े हैं। सर, आज आप भी हरियाणवी वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। प्रदेश का जन्मदिन है और हम हरियाणा डे आज विद्यालय में अभिभावक के सहयोग से, टीचर के मार्गदर्शन से और बच्चों की भागीदारी से हरियाणा दिवस मना रहे हैं। आज बच्चों को भी हमने अलाउ किया था कि वो अपनी
जो हरियाणवी ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें आ सकते हैं। और बच्चों ने मुझे भी कहा था कि आप कल भी हरियाणवी ड्रेस में आना, इसलिए सब बच्चे मिलके, सारा स्टाफ मिलके हम हरियाणा दिवस मना रहे हैं। सर अगर बात करें तो काफी बच्चे अलग अलग वेशभूषा में आज विद्यालय में पहुंचे थे। आज का जो मकसद था बच्चों को हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसके बारे में अवगत कराना, ताकि हमारा बच्चा ये भूल ना जाए कि हमारे दादा परदादा दादी बुजुर्ग उन्होंने कैसा जीवन जिया था, कैसे पोशाक पहनी थी, क्या परिधान था, कैसा उनका खाना था, कैसे कुएं से पानी लेके आना था, कैसे गाय और बैल की सेवा करनी होती थी, और कैसे इस धरती का कलेजा चीरकर हरियाणा का किसान अन्न पैदा करता था। और बच्चों को एक संदेश था कि हम खेत में मेहनत करेंगे, आप स्कूल में मेहनत करना। उसकी बदौलत आज भी कि हरियाणा प्रदेश का जो खान पान है और हरियाणा प्रदेश का जो जवान है, चाहे वो सेना की बात है, चाहे खेलों में मेडल की बात है, जब कोई बात आती है तो हरियाणा नंबर 1 रहता है। और ये हमारे से पूर्वजों से ये चीजें मिली हैं विरासत में। और एक वार्ड में हमेशा कहता हूँ, हरियाणा हंगे का। जी हाँ, तस्वीर आप देख सकते हैं, काफी बच्चे अलग अलग पोशाक में आपको दिखाई दे रहे होंगे और आज यहाँ हरियाणा दिवस को बच्चे धूमधाम से मना रहे हैं। सर ये आखिरी विचार कैसे आया कि इस तरह से बच्चों को संस्कृति से जोड़ा जाए? विपिन जी, किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें बच्चों को काबिल बनाना है। आज की तारीख में ये जमाना गया कि केवल किताब पढ़ के हम कुछ बन जाएंगे। किताब पढ़ना, एकेडमिक नॉलेज होना, मैं कहता हूँ बेहद जरूरी है, लेकिन जीवन कैसे जीना है और अच्छा नागरिक कैसे बनना है। बच्चे मंच पर जाएं, बच्चे खेलें, बच्चों में एक मंच का फोबिया होता है वो दूर हो। और आप किस तरह से देखा कि हमारे मिडिल विंग की जो लड़कियां थी, उन्होंने हरियाणवी परिधान पहन के किस तरह से अपने पुराने गीत गाए, और उन्होंने अपनी दादी और माँ से कल एक सीख लेके आए कि किस तरह से पुराने ज़माने में जब त्यौहार का सीजन होता था तो हमारे गांव और देहात में जिन लोगों का काम चूड़ी बेचने का होता था, किस तरह से वो मणियारी गांव में जाती थी और किस तरह से महिला पैसे ना देकर, अनाज देकर वो चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान खरीदती थी, किस तरह से बाजरे की खिचड़ी बनती थी और उखड़ और मूसड़ से जब कुटाई होती थी बाजरे की, उसका आनंद अलग आता था। और फिजिकल वर्क होता था। हमारी दादी और माँ जो उखड़ और मूसड़ का प्रयोग करती थी और मूसड़ से बाजरा कूटती थी, चक्की चला के अपना आटा पीसती थी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था, वो सुडौल होती थी, मजबूत होती थी, और जब वो संतान पैदा करती थी वो भी मजबूत होते थे। इसलिए कहते हैं कि हरियाणा का जवान और हरियाणा का किसान इस पूरे देश में मशहूर है। लेकिन मैं बच्चों को समय समय पर भी कहता हूँ कि अपनी संस्कृति को ना भूलें। ये फास्ट फूड हमारे लिए नहीं है, इस फास्ट फूड से आप परहेज करें। ये डॉक्टर भी मानते हैं कि मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। यदि हम बिना छान के आटा खाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और ये बात आज सरकार और डॉक्टर और साइंस मानती है कि जो बाजरा खाते हैं उनमें कभी आयरन की कमी नहीं होती। जो बाजरा खाते हैं वो गेहूं, और हमें मौसम के हिसाब से बदल बदल के अन्न खाना चाहिए। और बच्चे पहले बाजरे से परहेज करते थे। हमने कई बार कहा है कि इस शनिवार को आप बाजरे की रोटी लेके आना, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और मोटे अनाज और मौसम के हिसाब से अनाज खाने की इनमें आदत रहे, और ये अपने हरियाणा की संस्कृति को ऐसे ही सजोए रखें। और ये मेरा स्कूल, ये मेरा आसपास, ये मेरे अभिभावक, ये खुश रहें, प्रसन्न रहें, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और ये बच्चे इस देश के अच्छे नागरिक बने। जब भी कोई प्रयास होता है एचडी विद्यालय में, तो बच्चों की प्रायोरिटी होती है कि ये बच्चे, ये बालक, ये मेरा आसपास, ये मेरा गुहांड, ये मेरा गांव, ये मेरा क्षेत्र, ये मेरा प्रदेश उन्नति को छुए। जी हाँ, देखिए जैसा कि इस वक्त मेरे साथ सर जुड़े हैं, इनका कहना है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कृति से भी जोड़ना है, इसीलिए इन्होंने आज हरियाणा दिवस पर इन तरह के कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सर का कहना है कि चाहे इंसान कितनी ही तरक्की क्यों न कर ले, किसी भी मुकाम पर क्यों न चले जाए, लेकिन उसे अपनी जड़ों से जुड़े रहना बेहद जरूरी है, यानी कि संस्कृति से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। और बच्चे संस्कृति के महत्व को समझ सके, हमारे खान पान को समझ सके, पुराने समय में जो बुजुर्ग कामकाज करते थे, जो औजार इस्तेमाल करते थे, उस चीज को समझ सके, उसी उद्देश्य के साथ आज विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सर का कहना है विद्यालय में चाहे जो भी कार्यक्रम क्यों ना हो, प्राथमिकता बच्चों को दी जाती है। प्राथमिकता इस बात को दी जाती है कि बच्चे सभ्य समाज के सभ्य नागरिक बने। अधिक जानकारी के लिए चरखी दादरी न्यूज चैनल से जुड़े रहें।